नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टाइमलाइन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप एनिमेशन करना चाहते हैं, अगर आप कार्टून बनाना चाहते हैं तो बिना टाइमलाइन को समझे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेसिकली टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास टाइमलाइन यहाँ पे शो नहीं करता है, आप विंडो में जाके यहाँ से टाइमलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ से अगर क्लिक हटा देता तो यहाँ से टाइमलाइन ख़त्म हो गया। अगर आपके पास कुछ इस टाइप से आ रहा है, आप विंडो में जाके यहाँ से टाइमलाइन को ऑन कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइमलाइन को आप कहीं भी अपने जो एनिमेशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, क्योंकि एडब का कोई भी सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। आप इसको अगर चाहें तो यहाँ से उठा के ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी रख सकते हैं, चाहे तो आप साइड में भी रख सकते हैं। इस टाइप से आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपने जो काम है उसके अकॉर्डिंग, अपने जो स्क्रीन है, इंटरफेस है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से रीसेट कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे क्लासिक रखता हूँ। क्लासिक में देखिए यहाँ पे आता है, और यहाँ पे अगर डिजाइनर, बेसिक, एनिमेटर, जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं यहाँ से काम कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक टाइमलाइन सेट हो जाता है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे ही रखता हूँ, क्योंकि मैं जब काम करता हूँ तो मुझे नीचे अच्छा लगता है इसको रखना। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसका यूज क्या होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम किस टाइप से यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक, अभी देखिए यहाँ पे हम कोई भी ड्रॉ नहीं कर पा रहे। इसका कारण है कि यहाँ पे कोई भी की फ्रेम नहीं क्रिएट किया हुआ है। तो हम यहाँ से F6 प्रेस करते हैं। मैंने पीछे के वीडियो में दिखाए थे कि कैसे हम यहाँ पे जो है फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्रेम बन गया। अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। हमने इसको एक बॉक्स को ड्रॉ किए। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन होता है। अगर देखिए यहाँ पे है स्टेप बैकवर्ड, मतलब अगर एक फ्रेम पीछे जाना चाहते हैं आप इसको क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं कुछ फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए कुछ फ्रेम यहाँ से क्रिएट कर दिए, 10 फ्रेम हमने क्रिएट किए। अगर 1 बाय 1 फ्रेम पीछे जाना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके पीछे जा सकते हैं। देख सकते हैं 1 बाय 1 पीछे चला गया। अगर आप यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड, मतलब अगर इस पर क्लिक करते हैं तो एक एक फ्रेम आगे चल सकते हैं। देखिए आपको अगर चाहिए किस फ्रेम पे क्या करना है तो आप उसको 1 बाय 1 फ्रेम बाय फ्रेम देख सकते हैं यहाँ से। तो इस टाइप से आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बीच में एक फ्रेम है बना हुआ है, इस पे अगर क्लिक कर सकते हैं कोई भी इंसर्ट की फ्रेम यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इंसर्ट की फ्रेम यहाँ से कर सकते हैं। ये तीनों हमने समझ लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ओनियन स्किन। दोस्तों ओनियन स्किन के बारे में वैसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसका जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक कुछ इस टाइप का जो है, आपको कहाँ पे ड्रैग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आ जाता है। हम इसको जहाँ से लेके यहाँ तक रख सकते हैं और इसके बीच में ही वो आप सेट कर सकते हैं, और इसको जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। हम बाद में और भी डिटेल से देखेंगे ओनियन स्किन का और कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो एडिट मल्टीपल फ्रेम है। आप एडिट मल्टीपल फ्रेम पर अगर क्लिक करते हैं, इसको हम ओनियन स्किन हटाते हैं और एडिट मल्टीपल फ्रेम पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें भी आप ओनियन स्किन की तरह ही वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। मैं इस पर जब हम आगे थोड़ा सा देखेंगे एनिमेशन में तो फिर हम इसका यूज करके आपको दिखाऊंगा ओनियन स्किन और जो यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम जो है उसके बारे में।
उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसको भी हम, ये जो 3 बचे हुए इस तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, हम देखेंगे जब एडवांस लेवल पे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए एक ये है, इसका मतलब होता है कि सेंटर फ्रेम, मतलब अगर आपका कर्सर कहीं पे भी हो, मान लो कहीं साइड या कहीं पे भी हो, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं ये सेंटर में आपके जो है ये फ्रेम को दिखा देगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरफ रखते हैं, देखिए इस तरफ आ गया, इस तरफ रखते हैं तो देखिए इसको सेंटर ला दिया। तो कुछ इस टाइप से इसका काम कर सकते हैं कि फ्रेम हमको कहाँ पे है वो दिखाते रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है लूप। लूप का ऑप्शन होता है कि मान लीजिए आपके क्या होगा, कुछ फ्रेम तक हमको इसको चलाना है, तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये कहाँ से कहाँ तक इसको आपको चलाना है, सिर्फ उसके बीच में ही ये चलता है। अगर इंटर प्रेस करते हैं देखिए तो यहाँ तक जो है ये लूप में चल रहा है। तो लूप में फ़ायदा ये होता है दोस्तों, अगर आप बड़ा एनिमेशन या बड़ा कार्टून कहीं पे बना रहे हैं तो आपको बार बार देखना पड़ता है, तो आप शुरू से अंत तक तो हमेशा नहीं चलाएंगे। तो जितना पे आप एनिमेशन कर रहे हैं सिर्फ उतना दूर तक ही आप उसको चला के देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन सही से बना है या नहीं बना है। तो लूपिंग का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं और करते भी हैं एनिमेटर जो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है कि स्टेप बैक चलेगा 1 फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम जो यहाँ पे हम दिखाए थे, और इसको फॉरवर्ड चलेगा फ्रेम बाय फ्रेम, और इसको अगर प्ले करते हैं तो इससे प्ले होता है। देखिए कुछ स्टेप से ये प्ले होता है। तो ये तो था यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे उसका यूज। और देखिए यहाँ पे एक दिखा रहा है कि ये है फ्रेम। अगर मान लीजिए ये जहाँ पे अभी ले जाते हैं ये फ्रेम बाय फ्रेम दिखाता है, अभी 66 फ्रेम पे है। अगर आपको चाहिए कि हम एक बार में 40 फ्रेम पे आना है तो यहाँ पे 40 लिख दीजिए, आप 40 फ्रेम पे आ जाएंगे। देखिए 40 फ्रेम पे। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है कि अगर आप चाहते हैं किसी का काम कर रहे हैं, उसने बोला अरे 40 फ्रेम पे जाके हमको ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप 40 फ्रेम पे जा के देखेंगे। तो इससे अच्छा होता है कि आप एक बार में यहाँ पे क्लिक करें, जिस फ्रेम पे उन्होंने बोल रहे हैं वहाँ पे आप लिख के वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं तो रीसेट टाइमलाइन के लिए दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मान लीजिए जूम कर दिए, ये जो पहले इसको देखते हैं, ये होता है जूम इन जूम आउट। जो टाइम फ्रेम होता है वो उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम इन और जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं इसको। अगर ये बहुत बड़ा है इसको रीसेट करना है तो इस पर क्लिक करिए, ये आपको रीसेट हो जाता है। यहाँ से फिट लेस है फ्रेम, जितना कि एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए उतना ये दिखा देता है, और इसे रीसेट कर सकते हैं, इसे फिट कर सकते हैं, फिट लेस फ्रेम इन व्यू। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम लेयर में। यहाँ पे देखिए लेयर दिखाता, अभी हमारे पास एक लेयर है। आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आप लेयर बना सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लेयर पे काम होता है, आप जितना चाहें लेयर क्रिएट कर सकते हैं और हर लेयर को अपने अपने तरीके से एनिमेशन करा सकते हैं। तो अगर इस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको लेयर क्रिएट हो जाता है। अगर यहाँ पे कुछ आप बनाते हैं ये एक सेकेंड लेयर पे बना हुआ है। इस लेयर को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल लेयर। उसके बाद बीच में एक फोल्डर जैसा बना हुआ। फोल्डर का मतलब होता है कि ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बहुत सारा लेयर पे काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम भी होगा। तो आप जिस भी, मान लीजिए आपके पास 5-6 कैरेक्टर है, मान लीजिए ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, यहाँ से बहुत सारा कैरेक्टर आपके पास है, तो हर कैरेक्टर को एक एक फोल्डर में आप रख सकते हैं और उसको एनिमेशन अच्छे तरीके से करा सकते हैं। तो मान लीजिए इस सारे को हमको इस फोल्डर के अंदर रखना, तो सेलेक्ट करें और इसके जो फोल्डर बनाए उसके ऊपर उठा के रख दें। हमारे पास देखिए अब ये सारा का सारा जो है एक फोल्डर में आ गया है। तो इस टाइप से आप बहुत सारा फोल्डर बना के फोल्डर के अंदर अपना लेयर रख के काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो फर्स्ट ऑप्शन है यह है हाईलाइट की। हाईलाइट फ्रेम करने के लिए अगर मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट फ्रेम हो गया पूरा का पूरा।
तो ये है हाइलाइटर फ्रेम के लिए। यहाँ पे देखते हैं तो शो करेगा ऑल लेयर आउटलाइन में। अभी जैसे कलर पे आ रहा है, आउटलाइन सिर्फ दिखाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन दिखाएगा। तो इसका जो है एनिमेशन करने में बहुत अच्छा यूज होता है। मैं इस सब का यूज करके दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है शो, मतलब किस लेयर को शो कराना है, किस लेयर को हाइड कराना है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। किसको शो कराना है, मान लीजिए ये सबको हाइड कराना है, इसको हाइड कराना है, इसको शो कराना है, तो यहाँ से ये इसको देख सकते हैं। और ये है लेयर को अगर लॉक करना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत सारा लेयर है तो आपको जो है काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि हम इस लेयर को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, और सभी सेलेक्ट हो जाता है। तो जिसको लेयर को आपको चाहते हैं कि हम उस पर काम ना करें तो उसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। अभी हमने लॉक कर दिया इसको, तो ये क्या होगा कि वो सेलेक्ट नहीं हो। देखिए ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसको लॉक कर दिया। ये सिर्फ हम इस पर काम कर सकते हैं, ये सारा लॉक है। तो ये तो था सारा लेयर के बारे में। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से सिर्फ व्यू ओनली एक्टिव लेयर, जो लेयर यहाँ पे एक्टिव है सिर्फ वही व्यू होगा। देखिए पूरा जो है एक लेयर जो है एक्टिव लेयर जो 1 था वो सिर्फ व्यू हो रहा है। तो आप इसको भी काम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो सिर्फ ये लेयर व्यू होगा। देखिए तो जिस लेयर को एक्टिव रखेंगे वो सिर्फ लेयर यहाँ पे शो करेगा। ये है कैमरा। कैमरा के थ्रू जब हम एनिमेशन में देखेंगे तो आपको कैमरा के बारे में हम बताएंगे कि कैसे कैमरा का यूज कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए शो प्रिंटिंग व्यू, आप यहाँ से देखिए प्रिंटिंग व्यू जो यहाँ पे होता है वो शो करते हैं। और ये है दोस्तों क्लिक इन्वोक लेयर डेप्थ पैनल। आप देखिए यहाँ पे आपको जो है पूरा लेयर में दिखाता है, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा हमने आपको बताए हैं कि टाइमलाइन में कहाँ पे क्या चीज़ होता है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों टाइमलाइन के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।